हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड भी बोलते हैं। ये आइडिया सबसे पहले जो मूट किया था वो किया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने 2007 में। उसमें जो 4 कंट्रियाँ शामिल थी वो थी यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। बट बहुत सारे कारणों की वजह से उस टाइम पे ये टेक ऑफ नहीं कर पाया। बट 2017 में इसको दोबारा रिवाइव किया गया, क्योंकि अब हमारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे दूसरे चैलेंजेस हमारे फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम देख रहे हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस कितनी बढ़ रही है। और जो थ्रेट बढ़ रहा है चाइना की वजह से इन साउथ चाइना सी और बहुत सारी वजहों के कारण इसको 2017 में दोबारा रिवाइव किया गया। और इसका जो की फोकस है क्वाड का वो है कोऑपरेशन करना फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीलिमिटेशन कमीशन। जो डीलिमिटेशन होता है उसका मतलब है ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती है किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में, जो जहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी हो वहाँ पे। ये जो आर्टिकल 82 और जो 170 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कि रीएडजस्टमेंट और डिवीज़न किसी भी स्टेट का किया जा सके, ताकि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज वहाँ पर हर सेंसस के बाद फॉर्म की जा सके, चाहे पार्लियामेंट के लिए या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। जो इंडिया में डीलिमिटेशन जो कमीशन है वो 4 बार कॉन्स्टिट्यूट की गई है। वो पहली बार की गई थी 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। अब तक 4 बार ही इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पर मेंशन तो ये है कि इसको हर सेंसस के बाद होना चाहिए, बट किसी न किसी कारण की वजह से ये हर सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई। जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसको सेटअप किया जाता है एक डीलिमिटेशन एक्ट के द्वारा, उसको पास किया जाता है पार्लियामेंट में। और जो डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। बट ये जो काम करती है वो कोलैबोरेशन में करती है, किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन में ये काम करती है। जो इसके ऑर्डर होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ लॉ है वो कहीं पर भी क्वेश्चन, किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। जो इसके फंक्शंस हैं वो इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं कि ये डिटरमाइन करती है नंबर और बाउंड्रीज को कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ताकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इक्वल पॉपुलेशन बनी रहे। और ये आइडेंटिफाई करती है जितनी भी रिजर्व सीट होती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनकी पॉपुलेशन के रिलेटिवली ये वहाँ पे आइडेंटिफाई करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज NNC। जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसने अनाउंस किया है 25 सिटीज़ का नाम जो सिलेक्ट की गई हैं नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के लिए, जो कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर सिलेक्ट की गई हैं। ये 3 साल का इनिशिएटिव है जो ये सपोर्ट करेगा सिटीज़ को डेवलप करने में। वहाँ पे ऐसे सॉल्यूशंस लाए जा सके जिससे वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो भी यंग चाइल्ड हैं और जो भी उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको उसको इन्हेंस किया जा सके। और जो सिटीज़ हैं ये रिसीव करेंगी टेक्निकल असिस्टेंस और इनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ताकि क्रिएट किए जा सके एक्सेसिबल, सेफ, वॉकेबल स्ट्रीट्स बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है महाबहू ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव। जो ये प्रोग्राम है इसका जो ये प्रोवाइड करता है सीमलेस कनेक्टिविटी। जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर बिना रुके कनेक्टिविटी रहे पूरे के पूरे साल। और ये इंक्लूड करता है बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं। कहाँ पर? जो ब्रह्मपुत्र और जो बराक रिवर है उसके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करता है। इसमें जो बहुत सारे रोपैक्स वेसल्स ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट किए गए हैं PM के द्वारा, जिसमें नीमती मजूली नीमती से लेकर मजूली आइलैंड तक, नॉर्थ गुवाहाटी से साउथ गुवाहाटी, दुबरी हाथसिंगमिरी तक। तो जो ये प्रोग्राम है ये इंक्लूड करता है जितनी भी टूरिस्ट जेटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जा सके, ताकि जो टूरिज़्म है वहाँ पे, जो क्रूज़ टूरिज़्म है उस रिवर पर वो बढ़ाया जा सके
और वहाँ पर जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सके और जनरेट की जा सके, ताकि लोकल बिजनेस है वो वहाँ पे ग्रोथ कर पाए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो हैदराबाद सिटी है उसको चूज़ किया गया है कि 120 ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में से एक सिटी है हैदराबाद सिटी। ये इसको चूज़ किया है हार्बर डे फाउंडेशन ने, किसके साथ मिलकर? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर इस सिटी को चूज़ किया है। और ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो हमारी जो हैदराबाद सिटी है, इसकी कमिटमेंट है कि ये ग्रो करेगा और मेंटेन करेगा अर्बन फॉरेस्ट्री को। तो ये ओनली इंडियन सिटी है जिसको ऐसी रिकॉग्निशन मिली है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8, जो कि जिसको हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है और ये जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस हैं उनसे ये होती है और ये कॉन्टेगियस है और ये स्प्रेड हो सकती है एक बर्ड से दूसरे बर्ड में और दूसरे एनिमल में भी ये स्प्रेड हो सकती है। पर मेनली ये पोल्ट्री बर्ड्स जो होती हैं, पोल्ट्री बर्ड्स कौन कौन सी? चिकन्स और टर्की, जो ये बर्ड होती हैं पोल्ट्री बर्ड, मेनली ये उनको अफेक्ट करता है और ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है। जो ह्यूमन में इन्फेक्शन होता है वो या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है इन्फेक्टेड एनिमल से, या जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसकी वजह से ये ह्यूमंस को भी हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नासाज परसिवरेंस रोवर। जो परसिवरेंस है ये नासा के जो मार्स 2020 मिशन है उसका पार्ट है और ये मोस्ट एडवांस्ड एस्ट्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है जो दूसरे वर्ल्ड में अब तक सेंड की गई है, जो बाहर की दुनिया में अब तक सेंड की गई है, उसमें सबसे एडवांस्ड एस्ट्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है। इसके 4 साइंस ऑब्जेक्टिव हैं, वो कौन कौन से हैं? ये मार्स पर हैबिटेबिलिटी स्टडी करेगा, मतलब वेदर द मार्स इज हैबिटेबल और नॉट, वहाँ पर लोग रह सकते हैं, वहाँ पर लाइफ हो सकती है या नहीं। और ये साइन भी तलाशेगा कि इससे पहले कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट पास्ट में, माइक्रोबियल लाइफ पहले वहाँ पे थी या नहीं। और ये सैंपल भी कलेक्ट करेगा वहाँ से और वहाँ पर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस, ताकि फ्यूचर में हम ह्यूमंस को वहाँ पर भेज सकें। उनकी प्रिपरेशन के लिए भी ये हमारे लिए कामगर होगा। इसमें जो पेलोड्स, मतलब जो इसके साथ गया है वो क्या क्या है? मॉक्सी, इसका मतलब है मार्स ऑक्सीजन इसरू मतलब इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये फर्स्ट टाइम है जो वहाँ पे मोलिकुलर ऑक्सीजन है उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा मार्स पर, जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ करके, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा है। इंजेन्युटी जो अब तक का हेलीकॉप्टर, फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर है जो फ्लाई करेगा मार्स पर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या रहेगी? इसकी जो मार्स है उसकी सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है? जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है मार्स पर वो बहुत ही अधिक है और मार्स ही ऐसा प्लेनेट है, ओनली प्लेनेट जहाँ पर ह्यूमन विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर लंबे टाइम तक रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।